ठीक है, मुझे पता है कि आपकी नेट 25 एग्जाम के लिए अब सिर्फ 3 मंथ्स रह गए हैं। तो आपको ये 3 मंथ्स को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि जैसे आपका ग्रुप 1 के अंदर सारे सब्जेक्ट में 60+ मार्क्स आ सकते हैं। तो मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर एक स्ट्रेटेजी जिसमें आपके आ सकते हैं सारे सब्जेक्ट में 60+ और 60+ आपके। इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। एग्जाम व्यू पॉइंट से मैंने सारे 11 पॉइंट्स इस वीडियो में कवर अप किए हैं, जैसे कि आपको ये एग्जाम के लिए आरटीपीज एमटीपीज प्रीवियस अटेम्प्ट की जरूर करके जाना और मॉक टेस्ट पेपर जरूर ले। तो चलिए बात करते हैं एडवांस अकाउंटिंग से। एडवांस अकाउंटिंग में पहले तो हमारे 5 चैप्टर और या फिर 6 चैप्टर होंगे, तो वो आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। उसमें से 50 या 60 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता ही है। और एडवांस अकाउंटिंग के जो एएस हैं, एएस तो आपको इतनी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। रोज के आपको डेली टारगेट रख ही लेना है कि आपको 2 एएस तो कंप्लीट करना है, सो दैट आप एग्जाम तक एएस में पक्के हो जाओ। एएस के मार्क्स आपने स्कोर कर लिए तो एएस में कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, उसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यू में आपने स्कोर कर लिए तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बात करते हैं लॉ की। तो लॉ में मुझे एग्जामिशन मिला था, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, तो वो आप वीडियो देख लेना, उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा कि लॉ के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स और जीएसटी की। इनकम टैक्स और जीएसटी बहुत ही वास्ट सिलेबस को इंक्लूड करते हैं, तो हमें पहले जीएसटी को इतना अच्छी तरीके से पक्का कर लेना है कि उसमें हमारे 50 में से 20, 25, 30 मार्क्स तो आ ही जाने चाहिए, और रिमेनिंग 15 में से 15 आउट ऑफ 15 आ जाने चाहिए, जो कि एमसीयू के लिए है। इनकम टैक्स भी बहुत ईजी सब्जेक्ट है वैसे तो। आप जो 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से करके जाना ही है, और एग्जाम में उसको लीव मत कर। जैसे वो 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है इनकम टैक्स के पेपर में, उसको आपको लीव नहीं करना। उसको आपको इतनी, भले आपको नहीं आता हो वो, पर आपको उसको अटेम्प्ट जरूर करके आना है। उसमें से आपको 14 में से मैक्सिमम 9-10 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। 9-10 नहीं तो 5-6 मार्क्स, जो कि आपको पास होने के लिए बहुत जरूरी है। और इनकम टैक्स में जैसे बहुत सारे छोटे छोटे जो सब्जेक्ट हैं, जैसे इनकम टैक्स में छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं वो आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। क्लबिंग, सेट ऑफ, रेसिडेंशियल, ये सब चैप्टर्स में से मार्क्स आते हैं, और एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत इजी होते हैं, और स्कोरिंग सा है ये सब। तो आपको ये सब चैप्टर्स कर लेना है, और जो 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करके आना है। जीएसटी आपको अच्छी तरीके से करना है, तो आपके 50+ मार्क्स तो आ ही जाएंगे। और टारगेट हमेशा आपका हाई होना चाहिए, जैसे कि 80, 75+, तब जाके आपके जो मार्क्स हैं वो 60 और 55 तक आएंगे। अगर आपके जो टारगेट्स है वही छोटे रहेंगे तो आपके मार्क्स आने की उम्मीद भी बहुत पास होने जैसी होगी, जैसे कि वो आपको एग्रीगेट में हेल्प नहीं करेगी। और एग्रीगेट बनाने के लिए आपको किसी एक सब्जेक्ट में तो 60+ लाना ही पड़ेगा।